नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है। और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है, तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। लोकसभा के फॉर्मूले पर नहीं चलेगा विधानसभा चुनाव। सांसद बनते ही उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदलने लग गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि लोकसभा में जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ उस तरीके से विधानसभा चुनाव में नहीं होगा, उसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग रहेगा। वैसे क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 में उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक सीट दी गई, वो भी उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरह हार गए। अब इस हार के बाद जब एनडीए ने समीक्षा की तो पता चला कि कहीं न कहीं कुशवाहा का वोट एनडीए को इस बार नहीं मिला। ज्यादातर कुशवाहा समाज के वोट आरजेडी के साथ चले गए या फिर सीपीआई एमएल के साथ चले गए, जिसका नतीजा हमें काराकाट लोकसभा सीट पर देखने को मिला, जहां पे सीपीआई एमएल के कैंडिडेट चुनाव जीतते हुए नजर आए और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए। अब जब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सीट दे दी गई है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में सीट का वितरण हुआ था उस हिसाब से विधानसभा में तो नहीं होने वाला। इसका सीधा मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीट मांगने जा रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सबको अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार पहले से ही 130 सीटों पर अड़े हुए हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी ज्यादा सीट मांग रहे हैं। वहीं चिराग पासवान 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब बिहार में एनडीए गठबंधन को समझ में नहीं आ रहा है कि किसे कितनी सीटें दी जाए। अगर सबकी मांगे पूरी की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर बीच में जीतन राम मांझी की पार्टी भी आती है। अब देखना है विधानसभा चुनाव में किस हिसाब से सीट शेयरिंग होती है या फिर भागने रोकने का कार्यक्रम भी विधानसभा चुनाव से पहले चलता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।